सो हमने इस लाइनिंग दोनों लाइनिंग अटैच कर ली थी वेस्ट पार्ट से। अब इसको आपको ना साइड से, दोनों साइड से आपको इसको स्टिच करना है। सो पिन अप अच्छे से कर लेना। और हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल नी तक ज्वाइन करा है। नी के बाद जो आपका फ्लेयर होगा इस फिश कट लहंगे का, वो हम अलग अलग करेंगे, नहीं तो वो सारा चिपका हुआ आएगा। सो दोनों साइड से आपको सिर्फ नी तक जोड़ लेना है। यहाँ पे मैं दूसरी साइड से भी पिन अप करके आप अच्छे से जोड़ोगे, ताकि आपका जो है कहीं पे भी झोल ना आए। सो इस तरह से हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको रिमूव कर देना है। सेम आपको अपना एज इट इज़ रेडी करना है फ्रंट पार्ट भी, मतलब दोनों पार्ट आप रेडी कर लेना इसी तरीके से। और इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट में है, हम इसमें लगाएंगे जो हमारा अटैच्ड दुपट्टा। सो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ दोनों साइड से स्टिचिंग, क्योंकि वो स्टिचिंग प्रॉपर नहीं आई थी। सो यहाँ पे प्रॉपर लाने के बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब एक साइड से हम ज्वाइन कर देंगे। सो दुपट्टा देखो हमारा जो अटैच होगा वो लेफ़्ट साइड होगा। सो राइट साइड हम पूरा इसको स्टिच करेंगे। सो बैक के ऊपर मैंने फ्रंट सीधा सीधा रखा है, एक के ऊपर देखो इस तरह से सीधे के ऊपर इसको मैंने उल्टा रखा है। अब यहाँ पे देखो क्योंकि 6 लेयर्स हो जाएंगे हमारे ऊपर, तो यहाँ पे अच्छे से पिन अप करना है आपको। और थोड़ा सा मैं नीचे से, मेरा स्टिचिंग ज़्यादा हो गया था नी से, सो मैं इसको थोड़ा सा खोल दूँगी, क्योंकि लास्ट में जो सारे आपके जो ज्वाइन होंगे वो अलग अलग होंगे। ये वाला आपका जॉर्जेट फैब्रिक अलग से स्टिच होगा, फिर सेंटून अलग से स्टिच होगा, और फिर आपका जो मेन पार्ट है यानी कि मेन लाइनिंग है कॉटन वाली, वो भी अलग से स्टिच होगी। अब जितना आपने मार्जिन लिया था उतना मार्जिन देते हुए हम इसको सिलाई करेंगे, या फिर आप चौक से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आराम से सारा काम आप इसको ज़मीन पे रख के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, और अगर नहीं भी लोगे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मार्जिन बस ये है कि अगर इन फ्यूचर आपका टाइट हो जाता है तो आपके पास थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि आप इसको लूज़ करा सकते हो। क्योंकि देखो ये चीज़ जो फैब्रिक्स होते हैं, ये ड्रेसेस होती है, वो काफ़ी हमारी सिर्फ पार्टी वेयर में यूज़ हो पाती है। सो कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन लेते हुए मैंने इसको स्टिचिंग कर लिया है। इतना नी तक हम स्टिच करेंगे 6 की 6 लेयर्स। पर धीरे धीरे करते हुए हम सिर्फ जॉर्जेट फैब्रिक पे आकर फिर हम जॉर्जेट फैब्रिक की जो हमारा फ्लेयर है उसको हम स्टिच करेंगे। और ये जब स्टिच कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 6 लेयर्स है। सो प्रॉपर अच्छे से अटैच होनी चाहिए, नहीं तो झोल आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब मैंने सारी लेयर्स को हटा दिया, सिर्फ मैंने अपने जॉर्जेट फैब्रिक की लेयर्स को रखा है। सो अब मैं जॉर्जेट फैब्रिक की लेयर को यहाँ पर स्टिच करूँगी प्रॉपर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करी है। सो अगर सही कटिंग करी है आपने बैक एंड फ्रंट की इक्वल, सो यहाँ पे आपका ये जो है स्टिच करते हुए पार्ट जो है दोनों सेम आएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो सेम आया हमारा। सो जॉर्जेट फैब्रिक की हमने लेयर स्टिचिंग कर ली है। नेक्स्ट हमें करनी है सेंटून फैब्रिक की। सो सेंटून और लाइनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी सिलाई जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ करें। ठीक है, सो उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक जॉर्जेट फैब्रिक स्टिच कर लिया है। सो ऊपर से नीचे आओगे ना तो फिर छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हो जाता है। पर इसमें जब आपकी जो कॉटन लाइनिंग है, जो भी सेंटून लाइनिंग है, उसको हम नीचे से ऊपर करेंगे तो वो आपका परफेक्टली ज्वाइन हो जाता है। सो यहाँ पे देखो मैं सेंटून लाइनिंग को दोनों को बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे इसको।
एंड टू एंड ज्वाइन हो चुका है। सिमिलरली आपको यहाँ पे अपना कॉटन लाइनिंग लेना है और कॉटन लाइनिंग को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ध्यान रखिए हम राइट साइड जोड़ रहे हैं, लेफ़्ट साइड हम जो है दुपट्टा अटैच करेंगे। सो दुपट्टा अटैच करके ही फिर हम उसको ज़िप लगाकर हमें उसी साइड हम ज़िप भी लगाएंगे। सो यहाँ पे मैंने नीचे से ऊपर की तरफ स्टिचिंग लगानी है प्रॉपर आपको पकड़ते हुए। एंड हर एक स्टिचिंग के बाद एक बारी ज़रूर चेक कर लिया करो कि स्टिचिंग जो है वो आपकी सही लगी है या नहीं लगी। सो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रखी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम ये दुपट्टा हमने लिया था उसके नीचे मैंने सेम तरीके से यहाँ पे फ्रिल यहाँ पे लगा दिया है। ये देखो ये फ्रिल जितना भी फैब्रिक था उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नीचे दुपट्टे की फ्रिल लगा दी है। अब ये जो है देखो, क्योंकि मैंने जो दुपट्टा था विद इसका हाफ हो गया था, ठीक है। 44 इंच आसपास साड़ी का विथ था, तो मैंने 22 कर लिया था क्योंकि फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो उसको मैंने आधा कर लिया था विथ में। सब जितना भी आप इसको प्लेट्स डाल लीजिए, ठीक है। फिर इसको हम अटैच करेंगे अपने उसके गारमेंट के साथ। अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर लगाएंगे। या आप इसको ना पहले अगर डमी है आप लोगों के पास तो डमी पे भी ड्रेप करके आप कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगाएंगे। एक बारी मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ ताकि एक बारी मैं ना इसको लुक देख लूँ कि आप इसको ना इस तरह से पिन अप करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखो आराम से अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपने एक हाथ को छोड़ते हुए इस दुपट्टे को मैं अटैच कर रही हूँ। सो इधर मैं एक बार इसको पिन अप कर लेंगे, फिर इस पर हम स्टिच कर लेंगे। सो आपको जैसा भी दुपट्टे का लुक चाहिए ना, अगर जैसा आपको है कि हिप पे ना आए, ये देखो मेरा हिप पे से जाएगा, ये पार्ट मेरा पूरा हिप पे से जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको यहाँ इस पे लगा रही हूँ। एंड अगर आप चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो कि हिप की इधर से जाए। सो आपको जैसा भी पोजीशन रखना है दुपट्टे का उस तरीके से आप रखोगे। सो मुझे अपने हिप से कवर करते हुए फ्रंट में लेना है। आजकल वैसे लोग ऐसे भी चल रहे हैं कि हिप के नीचे से दुपट्टा जाता है, यानी कि इधर से जाता हुआ फिर वो फ्रंट पे आता है। तो जैसा आपको लुक चाहिए उस अकॉर्डिंग करोगे आप। तो यहाँ पे इसको आपको पल्ले को आराम से इसको पिन अप करने के बाद आराम से ये अटैच करना है। ध्यान रहे वही, क्योंकि नीचे की लेयर्स में आपका झोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम मेरे साथ प्रॉब्लम होता ही है एंड आपके साथ भी होता ही होगा, क्योंकि कितनी सारी लेयर्स है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही अटक के वो अब डबल स्टिच हो जाती है और फिर झोल आने के चांसेस होते हैं। सो वो बार बार आपको चेक करते हुए जाना है। अब देखो हमें यहाँ पर जिप लगानी है, वो भी इनविजिबल। सो सेम कलर का ले लीजिएगा ताकि आपका जो लुक है वो परफेक्ट रहे, ठीक है। और साथ ही आपको इसको जिप लगाने के लिए इनविजिबल जिप का जो फुट होता है वो हमें चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट जिप ही लगाई है एंड इनफ रहता है। सो आपने मार्जिन जितना लिया था उतने पे ही हम लेंगे ये। सो मार्जिन मेरा 1.5 पे था, सो 1.5 पे मैं लगाऊंगी। सो सीधे साइड हमें ये जिप स्टिच करनी होती है और हम इसको
उल्टा रख रहे हैं ज़िप को। ज़िप हमने उल्टा रखा है और जो हमारा साड़ी है वो हमने सीधा रखा है। अब इसके ऊपर पहले हम बिल्कुल साइड में सिलाई करेंगे। सो अब हम ज़िप वाला जो फुट होता है वो हम लगा लेते हैं, जो कि पाइपिंग वगैरह में भी यूज़ होता है, जो कि ये आपने अगर ब्लाउज़ देखा हो मेरा तो उसमें मैंने यूज़ किया हुआ है। सो वो हम फुट अब इसको चेंज कर लेते हैं। सो ये वाला फुट है, ये हम इसको चेंज कर लेते हैं ईजिली। अभी जो ज़िप के आपके दाँत है बिल्कुल साइड साइड में, बिल्कुल आपको जितना हो सके पास उतनी पास आपको सिलाई लगानी है। तो ज़िप को आपको प्रेस करके रखना है ताकि आपका जो सिलाई है वो बिल्कुल पास पास आए, तभी आपका इनविजिबल ज़िप का लुक यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे एक बार आप बंद करके ज़रूर देख लें कि आपका जो ज़िप का स्टिचिंग है वो ज़िप के ऊपर ना ही चढ़ रहा हो, क्योंकि उसके बिना आपका ये बंद नहीं होगा। तो एक बार खोल बंद करके आप देख लीजिए, फिर हम दूसरी साइड इसको ज़िप का लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा कट कर, देखो इसमें प्लेसमेंट ही मेन है। सो यहाँ पे भी देखो मैंने सीधे साइड ही रखा है अपना ज़िप। बस ध्यान रखें कि आपका ज़िप उल्टा ही है। देखो आपका ज़िप को में जो है फोल्ड नहीं आनी चाहिए। देखो ज़िप बिल्कुल उल्टा है, और जो हमारा ज़िप का बाहर वाला साइड होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, और जो ज़िप का टीथ वाले साइड होते हैं वो अंदर की तरफ होना चाहिए। सो ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो किसी में भी ईज़िली आप ज़िप लगा सकते हो, एंड कभी भी आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको ये सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। मैं भी जब भी ज़िप लगाती हूँ तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स का ध्यान रखती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बारी सिलाई लगा ली है, ठीक है, बिल्कुल साइड में लगाई है। अगर आपको डाउट है तो पहले आप बंद करके देख सकते हो, और नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू करते हुए अब दाँत वाली जो ज़िप के जो दाँत है उस पर हम सिलाई देंगे बिल्कुल पास पास। ठीक है, इस तरह से हमने पास पास इसको दे दी है। सो बंद करके देखोगे तो आपको ये इनविजिबल ज़िप दिखेगी, और अभी भी मैंने थोड़ा सा उसमें क्लोज स्टिचिंग नहीं लगाई है तो थोड़ा सा ज़िप विजिबल है। सो मैंने इसमें अब आप एक बारी क्लोज स्टिच और लगाओगे तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। पर अभी हम इसको देखो फिटिंग दे रहे हैं, ठीक है। सो फिटिंग देने के लिए अब यहाँ पर मैं इसको 6 की 6 लेयर्स को ज्वाइन कर रही हूँ। ज़िप आपका बाहर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। ज़िप पे स्टिचिंग आपको देखना है प्रॉपर कि ज़िप अंदर की तरफ ना आए। सो यहाँ पे मैं देखो बिल्कुल नी तक 6 की 6 लेयर्स को ज्वाइन कर रही हूँ। फिर जो मैं अपने ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसको मैं अलग करके अलग से सिलूँगी। जैसे हमने राइट साइड में सिला था वैसे ही आपको लेफ़्ट में भी सिलना है। डर लग रहा होगा, बट जब आप एक बार स्टिच कर लोगे एंड स्टिच करने के बाद परफेक्ट जब आएगा तब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा। तो सेम प्रोसेस से आपको ये स्टिचिंग करनी है। मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिच था यहाँ पर। अब मैं सिर्फ जॉर्जेट फैब्रिक की स्टिचिंग कर रही हूँ इधर। सेम प्रोसेस से आपको ये पूरा रेडी कर लेना है, राइट लेफ़्ट पार्ट भी, ठीक है। सेम तरीके से एक बारी ज़रूर ज़िप जब आपका स्टिच हो जाए तो ज़िप को खोल बंद करके देख लेना, लुक देख लेना, एंड उसके बाद अपना कॉटन लाइनिंग और जो सेंटून लाइनिंग है वो ज्वाइन कर लेना। मैंने भी इसको प्रॉपर पहले देखा था, एंड फिर मैंने इसको पहनने के बाद फिर मैंने इसका ये लाइनिंग जो है वो स्टिच किया था, क्योंकि उधेड़ने का काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर पहले चेक करते हुए जाना है कि कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको हमें फिर ठीक करना है। सो यहाँ पे मैंने सेंटून लाइनिंग को मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ।
सो ज़िप पे मैं इसको थोड़ा सा और इनविजिबल लुक देने के लिए ज़िप पे बिल्कुल और क्लोज स्टिचिंग दे रही हूँ एक और। हमारा प्रॉपर अब रेडी हो चुका है, तो आप रेडी करने के बाद आराम से इस पर स्टिचिंग दे सकते हो। दोनों साइड हम देंगे, बिल्कुल आपको प्रेस करना है ज़िप को एंड बिल्कुल क्लोज स्टिचिंग इधर देना है, ताकि जो आपका ज़िप है वो बिल्कुल भी दिखे ना, ठीक है, सारा आपका दब जाए। सेम हम दोनों साइड दे देंगे, दूसरी साइड भी। तो आप देख सकते हो कितना लुक बदल गया है। अभी एक साइड और दे देंगे तो आप पूरा लुक देखना है इसका, बिल्कुल भी ज़िप आपको विजिबल ही नहीं होगा। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का लगाया हुआ है, वाइट कलर का ज़िप, एंड फिर भी आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखना अब इसका लुक, अब बंद करूँगी मैं। देख सकते हो इसका लुक बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। सो इस तरह से बिल्कुल आपको ये स्टिच करना है, फिनिशिंग कर लेना। देखो ज़िप लगाने में मेन यही होता है कि मैंने भी इसको काफ़ी टाइम उधेड़ा है, वो रीज़न यही था कि फैब्रिक ना आपका दूसरा दब जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से उठकर वो फैब्रिक स्टिचिंग में आ जाता है, तो उसको उधेड़ कर फिर उसको निकालना, फैब्रिक को फिर दोबारा स्टिच देना, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल हो कि बिल्कुल हाथ नीचे से लगा कर देख रहे हो कि फैब्रिक को बिल्कुल कि कहीं से भी कोई झोल ना आए, सो ये बार बार आपको चेक करना है, क्योंकि ये मेजर इशू होता है और ये आ ही जाता है, ठीक है। जितनी लेयर ज़्यादा होती है उसमें प्रॉब्लम्स रहती है। बट आप में बस यही होना चाहिए कि मुझे परफेक्ट बनाना है, इसलिए आपको कहीं भी गलती छोड़नी नहीं है, चाहे वो अंदर के अंदर की तरफ हो, बट फिर भी आप ट्राई करना कि उसको उधेड़ कर आप उसको सही कर लो, ठीक है। सो इस तरह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट ये ज़िप रेडी हो चुका है। अब हमें इस पर बेल्ट लगाना है, मेन बस हमारा बेल्ट रह गया है। सो यहाँ पर बेल्ट के लिए आपको सेम फैब्रिक ही लेना है। सो जॉर्जेट फैब्रिक के साथ मैंने यहाँ पे कॉटन लाइनिंग की ज्वाइन किया है और 4 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पे बेल्ट ले लिया है, जिसका जो लंबाई है जो भी आपका वेस्ट है उससे आप थोड़ा सा 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बुकरम आप ट्राई करना कि अच्छे क्वालिटी का लो, अगर आपको ड्यूरेबल चाहिए सो वैसा वाला लेना। सो इस तरह से मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके देख रही हूँ किस तरह से आपका परफेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे मैंने इसको इतना फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। या तो आपको जितना भी इंच का बुकरम लगाना है ना उसका डबल करो, जैसे अगर 1 इंच लगा रहे हो तो डबल किया हुआ 2 इंच और उसमें 1 इंच स्टिचिंग का आप ले लो, टोटल 3 इंच ले लेना। तो मेरा 1.25 इंच का विथ का ये बुकरम था, तो उसका डबल हुआ 2.5 इंच में मैंने 1 इंच प्लस किया 3.5, और आधा इंच थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। सो यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया मैंने, अभी इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा, सो आधा इंच ही बचेगा नीचे से। बेल्ट लगाने का तरीका सब में सेम होता है, चाहे आप पैंट में लगाओ, स्कर्ट में लगाओ, लहंगे में लगाओ, सब में तरीका सेम रहता है। पेटीकोट में भी हम इसी तरीके से लगाते हैं, पर पेटीकोट में हम बुकरम नहीं लगाते हैं, बस फ़र्क ये होता है। सो यहाँ पे मैंने एक तरफ पूरी स्टिचिंग कर ली है बुकरम पे। अब मैं इसको एक बारी फ़ोल्ड करके यहाँ पे फ़ोल्ड करके जो चौक से ना मार्क कर देते हैं कि हाँ भी हमें इसी पे स्टिचिंग लगानी है, तो इस तरह से मैंने पूरा फ़ोल्ड कर दिया ना, तो यानी कि इसी पे आपका जो स्टिचिंग आना चाहिए ये चीज़ आपका प्रॉपर रह जाएगा, इसमें आपका फिर झोल आने के चांसेस नहीं है बेल्ट में। सो इस तरह से आप चौक मार्किंग कर लीजिए, सो परफेक्ट रहता है, क्योंकि छोटा बड़ा कहीं से हो गया हो तो प्रॉब्लम ना आए। अब इसी चौक मार्किंग पे हम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर हम उल्टी साइड से बेल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। पहले हम नाप लेते हैं, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा दोनों साइड, अगर 2 इंच आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट लेंथ में, तो दोनों तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। सो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकालते हुए स्टिचिंग करेंगे बेल्ट की अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें जो है आपका डोरी वोरी लटकन वगैरह हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, हम लगाएंगे जो पैंट्स में होते हैं हुक, और जो भी बटन होता है वो हम लगाने वाले हैं। सो यहाँ पर हम जो चौक की मार्किंग है उस पे ही सिलाई हम इसको नीचे वाले से कर रहे हैं। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो आपका स्कर्ट है उसमें कहीं झोल ना आए, तो नीचे से आपको आप फैब्रिक को प्लेन करते जाना है, कहीं से दोबारा दो फैब्रिक्स ना हो जाएं, डबल स्टिच ना हो जाएं कहीं, और बेल्ट लगाते हुए भी आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। सो ये चीज़ प्रैक्टिस से होती है, या फिर आप डेली स्टिचिंग कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ बना रहे हो, तो ये अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से हमने उल्टी साइड बेल्ट स्टिच कर लिया। अब सीधी साइड भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। सो स्टार्टिंग से आपको स्टिच करते हुए आना है, ठीक है।
इस तरह से आराम से इसको स्टिचिंग करना है, झोल नहीं आना चाहिए कहीं भी आपका। सो स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है। सो मैंने आपको बोला था ये जो पैंट्स में हमारे हुक्स डलते हैं वो हम इसमें लगाएंगे। सो इसके अंदर आपको देखो इसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक ये होता है। सो ये हमें बेल्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद पीछे से हमें ये लगाना पड़ता है एंड फिर हम इसको कैंची या फिर प्लास से हम इसकी जो हमारी ये चीज़ है इसको हम फोल्ड करते हैं। अब ये भी आपका सेम यही है। इसको हम इंसर्ट करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे दोनों में एंड फिर हम इसको बंद करेंगे। तो देखते हैं कैसे लगेगा अब ये। सो ये मेरी स्कर्ट रेडी हो गई थी, इसमें से मैंने इतना इतना हमारा फैब्रिक बाहर है। सो देखो हमारा ये जो है इस पे हमारा ये चीज़ आएगा, यानी कि इस तरह से, है ना। तभी तो मैं इसके ऊपर इसको बंद कर पाऊँगी, इसको ऐसे बंद कर पाऊँगी। तो हम इसको बस थोड़ा सा हम बाहर रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे और इसके ऊपर हम ये चीज़ यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने बाहर रखा है। इसको अब हम बंद करने के बाद ना इस फैब्रिक को हम इतना फोल्ड करके इसको पूरा यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो थोड़ा सा ही हमें बाहर रखना है, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपर आ जाए। अब इसको हम बंद करेंगे। क्लास से इजीली हो जाता है ये। तो ठंड है ना, तो इसको प्लास से ही करना जरूरी है। आई थिंक मेरे पास तो नहीं है। सो मुंह से दबाने की कोशिश कर सकते हो आप, वो ज़्यादा इजी है। देखो इस तरफ से फोल्ड करना है। ये पूरा फोल्ड हो चुका है हमारा। यहाँ पे हमारा इस तरह से बिल्कुल इंसर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें देखो, ये हमने देखो इस तरह से बाहर की तरफ लगाया, थोड़ा सा चैन से हमने बिल्कुल थोड़ा सा बाहर, और इसको हमें अंदर की तरफ लगाना है इस वाली पट्टी के ऊपर। ये जो पट्टी है हमारी इस तरह से पूरी अंदर की तरफ फोल्ड होएगी। सो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। वो अंदाजा आपको अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब इसको जैसे हम इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, या फिर इसमें से हम थोड़ा सा हटा देते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा है। सो अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे। इस पर हम पूरे पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगेगी हमारी।
तरफ भी आपको सिलाई लगानी है इस पर। थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड हो गया आई थिंक, दोबारा से घेर के लगाएंगे।